हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य सर ऑनलाइन क्लास के अंदर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर बार कुछ नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं, तो इस बार भी कुछ नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। टॉपिक का अनाउंसमेंट करने से पहले कुछ मैंने चीज़ें बोर्ड पर लिखी है। जैसे ऊपर है कहीं बड़ा नंबर है वो 10,000 10 लाख, दो बहुत बड़ा नंबर है। और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसे बहुत सारे नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। लेकिन ये सारे नंबर्स को हम लोग को अगर शॉर्ट वे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो उसी को हमें इस टॉपिक में देखना है। ये हमारा वीडियो का जो है एम है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर अब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको 2 हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 इसके 5 पावर डाल देंगे। तो ये देखो शॉर्ट वे में हो गया, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। अभी नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 4 5 6, कौन सा नंबर है वो 6, कितनी बार आया 6 टाइम आया, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर है हमारे पास, वेरी गुड। कितने टाइम है 1 2 3 4, तो उसको 4 टाइम लिख दिए। 3 है, वेरी गुड, 3 है, सेम नंबर है, जो सेम नंबर है तो उसको एक बार लिखना है। और कितने टाइम हमारे 1 2 पावर 2 डाल दिए। वैसे ही लास्ट हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वेरी गुड, 2 कर दिए और उसका पावर कितना देंगे 3 कर देंगे। तो ये हमारा है शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इतने बड़े क्वेश्चन को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो यही हम इस टेस्ट में देखेंगे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की नहीं किया था, उसको वापस करता हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो फर्स्ट नंबर है 10 को हमने 10 लिख दिया। उसके बाद जितने जीरो को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो उसका पावर डाल देंगे 7। तो ये हमने क्या किया, इतने बड़े नंबर को छोटे नंबर में लिखा, इसी को बोलते हैं इंडाइसिस। तो यही इंडाइसिस हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे और इसके बहुत सारे लॉज है, उस लॉज के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन से वो इंडाइसिस है, उसको इंडिसेस भी बोल सकते हैं, इंडाइसिस भी बोल सकते हैं। उस सारे रूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो तो देखते हैं क्या है वो रूल्स और उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, इधर तो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसको अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को हम क्या कर सकते हैं 4 टाइम ये 2 है, स्क्वायर ये 2 के ऊपर पावर 4 कर दिया। तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इस शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखो इसमें 2 टर्म आ रहे हैं, 2 के ऊपर ये 4 आ रहा है, दोनों साथ में नहीं है, 24 नहीं है, ये 2 के ऊपर 4 है। तो अब क्या होता है, जब देखो जिस तरह मैंने भी आपको पहले बताया था, जब मैंने ये वीडियो बनाया था रेशियो वाले क्वेश्चन का, जैसे कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का, तो ऊपर एक नंबर था 5, नीचे 3 था। तो जब ऊपर नीचे नंबर आता तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते, तो उनकी प्लेस चुनने को उसका नाम भी चेंज हो जाता है। तो वैसे ही वेरी गुड, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसका भी अलग नाम है, इसका भी अलग नाम है, इसके 3 नाम है, जो नाम आपको बोलना है वो बोल सकते हो, और नीचे वाले का एक ही नाम है, नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग बेस। नीचे वाला हमारा बेस है, जो कि नीचे की तरफ है बेस। मैं अच्छे मार्कर्स लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है हमारा बेस और इसके लिए हमें 3 नाम है, इसको हम लोग बोल सकते हैं पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। 3 नाम इसके लिए है, एक्सपोनेंट्स, पावर, या तो आप उसको बोल सकते हैं इंडेक्स। मोस्टली जो यूज होता है इसके अंदर वो यूज होता है पावर। तब इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ेंगे 2 पावर 4, या इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 रेज़ टू 4। तो नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे बेस, ऊपर वाले को बोलेंगे इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं इसके। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये लॉज है कुछ, देखो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इस लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा लॉ है, देखो उसके अंदर देखो मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी चीज़ ऐसे पावर में लिखी थी 2 का पावर 5, तो ये 2 एक नंबर है, 5 एक नंबर है। तो अगर मैं पर्टिकुलर कोई नंबर लेता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, उस नीचे वाले बेस के लिए मैंने एक लिखा हूँ, ए बेस के लिए ए लिखा हूँ, और ऊपर के नंबर के लिए मैंने क्या कर दिया हूँ, एक दूसरा अल्फाबेट लिया हूँ एम एन, यहाँ देखो एम और एन अलग लिया हूँ। और देखो नीचे यहाँ पे ए और ए लिखा हूँ, तो ए और ए दोनों में बेस है, यहाँ भी देखो ए और ए दोनों में बेस है। तो इस रूल के अंदर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दोनों के बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, तो जब बेस सेम हो तो उसमें एक बात ध्यान रखनी है हमें कि अगर बेस सेम हो और उसका पावर कुछ भी हो, पावर से मतलब नहीं है हमें, तो अगर बेस सेम हो, उनके बीच में क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो उस मल्टीप्लाई के साइन को हमें सिर्फ क्या करना है, ऐसा कर देना है, प्लस कर देना है, उस मल्टीप्लाई के साइन को प्लस कर देना है, कुछ नहीं। तो अभी मैं उसका आंसर लिखता हूं, देखो बेस सेम है इसलिए बेस को 1 टाइम लिखेंगे, और जो उसका पावर था मैंने पावर लिख दिया, इस मल्टीप्लाई को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में देखो अगेन क्या हमारा बेस सेम है, देखो बेस सेम है हमारा, तो अगेन बेस सेम है, उसको 1 टाइम लिखेंगे, और जो हमारे पावर थे उसको मैंने पावर को वैसे के वैसे लिख दिया। बस हमें ध्यान देना है कि बीच में अब क्या आ गया है, डिवाइड आ गया है, एकदम इजी है, डिवाइड है, दोनों के डिवाइड के ऊपर के डॉट से हटा दो, क्या बचा, माइनस। वेरी गुड, क्या हम क्या करना है, हमको सिर्फ उसको माइनस करना है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा हमको ध्यान लगाना है। तो दो रूल हमारे हो चुके हैं, 2 लॉज हमारे हो चुके हैं। थर्ड लॉ, अब थर्ड लॉ के अंदर हम क्या करेंगे, इनका जो एक घर था, जो ये ब्रैकेट है, अगर हम किसी बात को कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं ना बेटा, तो हमको बहुत देर तक याद रहती है। हमें ये नहीं समझना कि मैथ्स टफ है, कोई फंडे से उसे याद रखना है बस, देखो हमको बहुत इजी लगेगा वो। अब मैंने क्या किया, इसका जो घर था उस घर को मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट, एक घर के अंदर 2 भाई रहते थे, ए और बी, और इन दोनों भाई की जो प्रॉपर्टी वो क्या थी, एम थी। अब जब घर टूट गया, दोनों भाई कैसे हो गए, अलग अलग हो चुके हैं, दोनों घर टूट चुके हैं, तो प्रॉपर्टी का क्या होगा, वेरी गुड, प्रॉपर्टी दोनों को इक्वली मिलेगी। कैसे मिलेगी, इक्वली, ये पावर इसको ही मिलेगा, ये पावर इसको ही मिलेगा। इजी अंडरस्टैंडिंग है, कोई इसमें ना कोई रट्टाफाई करने की कोई चीज नहीं है। और एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे तो हम और अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। नेक्स्ट, अभी लोग दोनों ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, अगेन उनको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे कर दो, जो इनका घर था वो अगेन टूट गया, अब उसको a/b कर दो, हो गया, दोनों का घर टूट गया, लेकिन टेंशन किसका है अभी, यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी का है। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, एकदम इजी, वो प्रॉपर्टी इनको ही मिलेगी, वो प्रॉपर्टी इनको ही मिलेगी। अभी करेंगे हम सब पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बांट दिया। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे a का पावर m है, फिर उसको ब्रैकेट दिया और उसका पावर दे दिया, मतलब इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है वो, इस रूल के अंदर पावर के ऊपर पावर दे रहा है। तो हमें कोई घबराना नहीं है, कोई टेंशन लेना नहीं है, पावर के ऊपर पावर है, तो हम क्या करेंगे, बेस को 1 टाइम लिखेंगे, और पावर को, ये वाले पावर को, जो नीचे वाला पावर था उसको ऊपर वाले पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे 5 लॉ हो गए। और भी कुछ लॉ है, अभी डिस्कस करेंगे, एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो क्या कर देंगे, हम उसको प्लस कर देंगे, बेस को 1 टाइम करके पावर पे प्लस कर देंगे। बेस अगेन सेम है, 1 टाइम लिखो, बीच में डिवाइड है, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, देखो दोनों डॉट हटाने देखो माइनस मिलता है, पावर को माइनस कर दो। वही, एक घर में 2 भाई, उनकी प्रॉपर्टी, घर टूटा, दोनों प्रॉपर्टी आपस में उन्होंने बांट लिया, ये भी सेम, दोनों फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे थे, अपनी जगह पे दोनों भाई है, प्रॉपर्टी टूटी, दोनों प्रॉपर्टी उन्होंने आपस में बांट ली। नेक्स्ट है हमारा a पावर m पावर n, m के ऊपर पावर आ रहा है, जब पावर के ऊपर पावर आएगा तो हम क्या करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे वाले लॉज पे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम आए हैं उसके बचे हुए लॉ के ऊपर, जो हमारे लॉज थे। 5 लॉ को हमने डिस्कस किया, अभी 6 लॉ पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे बेस क्या हमारा a है, लेकिन यहाँ पे पावर लिखकर 0 दे रहा है, ये तो सबसे टफ हो गया, 0 आ गया, फिर सॉल्व करेंगे इसको, और 0 तो हर बार टेंशन देता है। इसका आंसर होगा 1, कोई टेंशन लेना नहीं है, चाहे तुम्हारा बेस कितना ही बड़ा हो, लैक्स में हो, करोड़ में हो, मिलियन में हो, बिलियन में हो, ट्रिलियन में हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जब उसका पावर 0 आ गया, उसको हमें लिखना है 1, दैट इज आंसर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नई चीज आई है कि हमारे पावर के ऊपर देखो, पावर के ऊपर माइनस आया है, तो देखो ए तो हमारा बेस सेम ही है, बट क्या किया उसने, पावर के ऊपर माइनस लगाया। अब हमें वो पावर नहीं चाहिए, यानी पावर तो चाहिए बट उसके साथ माइनस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसी की जैसी वो चीज थी ना, उसको अपॉन में लिख देंगे बिना माइनस के, ऊपर 1 डाल देंगे। तो देखो वो चीज सेम की सेम आ गई है, बट क्या होगा, उसका माइनस हट गया। तो अगर कोई चीज की माइनस हटाना हो, पावर का माइनस हटाना हो, तो बस उसको अपॉन में लेके आ जाओ, तो उसका पावर क्या हो जाता है, उसका माइनस जो है वो हट जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो पहले जो नंबर हमारा फ्रैक्शन में अंदर है, x/y हमारा नंबर है, और उसका जो पावर है हमारे पास वो माइनस में है, तो इसको
ज्यादा ना टेंशन लेते हुए क्या करने का, इसको वही सेम ब्रैकेट बनाना है, पावर को कर देना माइनस, और जो माइनस पावर में था उसका हटा के लेकर कर दिया, पावर का माइनस हटा दिया। अब जब यहाँ माइनस था वो माइनस नहीं है, तो यहाँ पर कुछ तो चेंज होगा। यस, क्या होगा वो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और देखो उसकी साइन भी क्या हो गई, हट गई। तो थोड़ी सी ये दो चीज भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पावर में माइनस हो तो क्या करेंगे, उसको पावर का माइनस हटा के उसको अपॉन में लेके आ जाएंगे, और अगर कोई पहले से कोई रेशियो में नंबर हो या अपॉन में नंबर हो, उसका पावर माइनस हो, तो उसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके उसको क्या कर देंगे, उसका पावर का माइनस हटा देंगे। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। हाँ तो स्टूडेंट, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन कुछ बात मेरे ध्यान में आई थी, तो मैं आपको सोचा मैंने आपके सामने डिस्कस कर लूँ। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, देखो जो नीचे का बेस है वो सेम है, तो अगर हम उसके अंदर रूल भी लगाते हैं, जो हमारा रूल है कुछ नहीं, पावर तक कितना होगा 1 1 आएगा, बेस सेम था इसलिए 1 टाइम लिखा, बीच में मल्टीप्लाई था इसलिए पावर को प्लस करके लिख दिया हमने। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 ये 2 का पावर 2। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, दोनों का देखो तीनों के बेस सेम थे, बेस को 1 टाइम लिखा, सबका पावर 1 1 था, मैंने 1 1 लिखा, और 1 1 लिखने के बाद क्या करूंगा, उसको मैं प्लस कर लूंगा, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अभी सिखाया था, जब भी मल्टीप्लिकेशन है तो उसको कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। तो मैंने क्या कर दिया, 1 1 1 उसको 3 कर दिया। लॉज ऑफ इंडाइसिस या इंडाइसिस के अंदर में एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी का पावर 2 हो, ध्यान रखना, किसी का पावर 2 हो, नंबर नीचे कुछ भी हो चलेगा, तो उसको पढ़ेंगे स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे उसको, स्क्वायर। यार 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, क्यों, पावर 2 है इसलिए। 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा पढ़ेंगे अगर पावर 2 आएगा तो। वैसी ना अगर पावर 3 आता हो तो उसको पढ़ेंगे क्यूब। 3 का क्यूब, 9 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब। जब भी 3 आएगा तो उसको क्यूब पढ़ेंगे, जब भी 2 आएगा तो स्क्वायर पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, जैसे लॉज समझाया था मैंने, वही लॉज के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। सेम देखो, यहाँ बेस सेम है तो बेस को 1 टाइम लिखना है। अभी हमने डिस्कस किया था, जब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ऊपर पावर क्या होता है, प्लस होता है। 5 + 2 तो जाएगा 5 का पावर कितना आएगा, 7। 5 + 2 कितना हो गया, 7। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्या है, पावर सेम है, पावर को 1 टाइम लिखो, जो ऊपर का पावर है, बेस सेम है, 1 टाइम लिखा, पावर को क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे। यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड क्या होता है, माइनस करने के लिए। 6 बेस को हमें छेड़ना नहीं है, 3 - 2 क्या आएगा हमारा आंसर, 1। सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है हमें, एक घर में 2 भाई है, दोनों का घर तोड़ दो। वेरी गुड, हमने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या है, टेंशन किसका है, प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी के हमारे पास क्या है, 2, दोनों को प्रॉपर्टी क्या कर देंगे, हम बांट देंगे। अब 2 भाई है जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर के भाई हमारे 5 है, सेकंड फ्लोर के भाई हमारे कौन है, 6 है। दोनों का घर क्या हो गया है, टूट गया। क्या करना है हमको अब, नेक्स्ट, हाँ वेरी गुड, उसकी जो पावर है उनको बांट देनी है। हमने पावर को बांट दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, पावर के ऊपर पावर आ गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 पावर 5 का पावर 3, तो वेरी गुड, क्या सेम है उसका बेस। एक बार हमें बेस लिख देना है, और जो हमारा पावर है, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 × 3, 6, 5 3 जा 15, ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। और अभी जो हमारे जो 2 क्वेश्चन रहते हैं, 3 रूल और बचे हैं, उस पर भी हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्वेश्चन बेटा हमारे पास है जो हमारे अकॉर्डिंग था रूल नंबर 6 के हिसाब से, लॉज हमारे हमने डिस्कस किया था। तो इतना बड़ा नंबर है वो, अकॉर्डिंग 5 लाख के आसपास है, 50 लाख सॉरी। तो बताओ इतना बड़ा नंबर हमारे पास है और उसका पावर क्या है, 0। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 लिख के छोड़ देना है, हमारा एकदम इजी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 5 के ऊपर पावर 2 है, हमें माइनस नहीं चाहिए, तो क्या करना है, हमें 1/, सेम चीज लिखना है बिना माइनस के, बस और कुछ भी नहीं। उसका माइनस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि वो नीचे आ चुका है। वेरी गुड। सब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका माइनस हटाना है। क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर के नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देंगे उसको, तो क्या आएगा वो 5/6, 6/5 का 5/6 होगा, और उसका पावर बन जाएगा 3। अच्छा, तो उसको आगे कर भी सकते हो, क्या करेंगे उसको हम लोग 5 का पावर 3/6 का पावर 3, ये हमारे आंसर्स है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताएंगे आप सारे के सारे। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है आपके सामने है, तो मुझे इसका आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है, मैंने 6/5 डिवाइड बाय 6/6, इसका मुझे फाइनल आंसर चाहिए। फाइनल आंसर, एक स्टेप के बाद उसका एक स्टेप और आएगा, क्योंकि उसके अंदर 2 लॉ एक साथ लगेंगे। देखते कौन आंसर देता है।
आई होप कि आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। इससे ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बाय।